बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। तुम्हें खबर नहीं हो, हम करा रहे खबर। माओ को महीना, अच्छी ठंड, तुमने आधी रात में बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सुवाला सूखे में तो खुद सो गई गीले में। तुमने रे उतना ही बिस्तरा गीलो कर दो, उन्हें उठा कर तुम्हें छाती पे धर लाए। पूरी रात डरी रही बा मताई होगी बिस्तरा में। और आज बताओ, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। मताई को पानी भर के नहीं दे रहे। घरवारी ने 2 बजे कह दी कि कुछ ठंडा हो जाए तो राजमार्ग चलेगा, गाड़ी निकाल के चुल्लू भर पानी में डूब के मारे जा रहे। इतने पने गड़े तो तुम्हें कोई नहीं सुधार सके। अगर इतने ही पने गड़े तो तुम बिल्कुल सुधार नहीं सका था। यशोदा जी ले गई गौशाला में, पूंछ से भगवान को झाड़ रही हैं गैया के। इते बसदेव जी पहुंचे और नंद बाबा मिले। बसदेव जी बोले कि नंदराज, तुम जितने जल्दी हो सके गोकुल लौट जाओ। काहे? बोले हमें लग रहा हो कि कछु उपद्रव हो वारो है। नंद बाबा ने सोची कि बसदेव जी का वो झूठी बोलत नहीं है, कछु न कछु तो बात कहाई। लौट के आए, पूतना तो मर ही गई थी। गली में डरी रे। नंद बाबा ने संगवाओं से पूछी कि कार्य जकिए से मर गई। एक बोलो हम बताएं। बोले बताओ। बोले जा अपने कन्हैया को लेकर भगी हुज्जे, पांव में उपटा घल गाओ रे, सुगर के मार गई। नंद बाबा बोले का है, अगर पांव में उपटा घलो हो तो जा तो मुंह के भर गिरती। अब जा डरी सीधी, माने उपटा सा नहीं मारी। बताओ जैसे पांव में ठोकर लगे तो आज मुंह के भर गए रहे कि उल्टो गिरा, कहने लगे ठोकर में नहीं मारी। बोले फिर कैसे मार गई? अरे नंद बाबा बोले हम बता रहे कैसे मार गई। हम सब वासुदेव जी ने कह दी थी कि तुम्हारे गांव में कछु उपद्रव होवे वारो है, तो हम तो जबाई से हनुमान जी को मार रहा है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हमें तो लगा था हनुमान जी ने मार दो। एक बगल में ठाणो तो कहने लगो हाउ बाबा, जब जब पूतना गिरी, जब हमने एक बंद राखो भक्तों तो देखो तो कछु कछु आदमी की आदत रहे तेरे। हाँ अभी तो कछु बतियाओ तुम भी सब जाना। हाँ उनके सामने तुम कछु बतिया जो तो पट्ट पट्ट बोले। अच्छा कहूँ कहूँ नुकसान भी हो जाए। 2 जने लड़ रहे तेरे, एक जनो कहने लगा हम तुम्हारे मुंह में दे तुम्हारे 32 ही झाड़ गए। तो एक कहने लगा हम तुम्हारे मुंह में दे तो तुम्हारे 64 झाड़ गए। एक तीसरो बैठ तो कहने लगा यार दांत तो हो तो 32, तुम 64 कह रहे। वो कहने लगो हमें पता है तो कि तुम बीच में बोल हो, सामने तुम्हारे तक या जोड़ लाए। कैसे तुम बिना बीच में बोले बिना रह नहीं सका, सामने तुम्हारे तक जोड़ लाए कि हम तुम्हारे तक झरा दे। आदत रहते पूतना के टुकड़े कर करके जलाया गया। सुगंध निकलने लगी पूतना के शरीर से, पूरा नभ मंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित ने कही सुखदेव जी से कि गुरुदेव आप कह रहे कि सुगंध, पूतना तो राक्षसी आती। बोले जिसको भगवान ने स्पर्श कर लिया हो
उसमें अब दुर्गंध कहां रहेगी, सुगंध ही रहे। जब पूतना को आए, गर्ग संहिता में लिखो है, बलई परम भक्तस्यो सुतायई बामनो हरि मनोरस्ते भूयान यस्य वरम ददातु में। राजा बलि की बिटिया आए रत्नमाला, आनंद रामायण में लिखो है और आदि पुराण में कि जब चारुमती नाम की ब्राह्मण की कन्या है पहले जन्म की, आदि पुराण को लेख। और आनंद रामायण में लिखो है कि जब पहले जन्म की मंथरा आए, का तुमने रामायण तो पढ़ता ही हो। इरे शत्रुधन ने मंथरा को लात मारी थी। होमंग लात तक कुवर मारा, वो के बाद रे को नाव नहीं आओ ते मार गई के बनी जाई के भाग गई। क्यों रामायण में मंथरा को नाव है के बाद, ये चौपाई के बाद हो तो बताओ कहां गई रे मंथरा। हम बताएं कहां गई, तुम्हें पता हो तो नहीं बताएं। शत्रुधन ने लात मारी, फिर मंथरा कहां गई, अरे गुड़वारा में रेल लगी। रीछाई में है, कुमड़ोरा में, जितने गांव में 3 रटे कहा है, हर गांव में एक आध मंथरा है, अलग अलग रूप लेकर रह रही। अब तुम चिनार हम बताएं दे रहे कि बकुआ है। हर गांव में एक आध मंथरा ऐसी रहते कि तन्ना ये घरे बैठी, तन्ना वो घरे, तन्ना ये घरे, तन्ना वो घरे। सास के बैठी चाय पियत में बहू की बुराई कर दई, बहू के बैठी सो सास की बुराई कर दई। तुम्हारे सुराखियो, अगर आधी रात सास बीमार हो जाए है तो बहू अस्पताल लुआ जाए, मंथरा नहीं आए। और बेटा तुम्हारे भी जितनी बहूएं बैठी हो, चाहे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे कान भर रही हो, चाहे तुम्हारी सहेली तुम्हारे कान भर रही हो, पर कहूं आधी रात बीमार हो गई तो बस सांस ही ले जे है अस्पताल, जे नहीं है कि आ जाए। वे तो बैठ रहे हैं, कहूं तुम मर गई तो मेरे को गारंटी जानी को बैठ रहे हैं। इन मंथरा हर के चक्कर में बिल्कुल न पड़ गयो। घर घर होते, परिवार परिवार होते, भज्जा ही भज्जा के काम यहाँ है रे। हम नाव नहीं बता रहे, अब भाई की एक घटना बताएं यार, लगभग 15 दिन की पहले की। जब सुदामा दाऊ हम गौशाला में रुके थे 4-5 दिन, जब की बात है आज, हम नाव तो नहीं बता रहे। हमें पता है तो कि 2 भैया 15 साल से नहीं बोले, शकल नहीं देखी, बिल्कुल अगल बगल में घर। पहले मोड़ी मोड़ा आते गेट के थे कि कोई है तो नहीं, जब भी न करते और उनके देखते जब भी न करते। 15 साल हो गई वो परिवार को। हल्के भज्जा की हो गई गांव में लड़ाई रे, सब 4-5 आ गए लाठ लेके मारवे। एक लठिया मार दे हल्के भज्जा में। जब इनके वो बड़ो भतीजे 8-10 अच्छे, उन्हें कही रे देखो तो उन्होंने लग रहा लड़ाई हो रही, मोड़ा गाँव बोले पापा कक्का को मार दी उन्हें एक लठिया। अरे तो बोले अपनी चल रही के गांव से चल रही, निकारो अब कहीं कुछ दे बिल्कुल ले जाके। वो सब भली ने बोली मनो हमारे भज्जा मार के चलो गाओ तो हमें तो मर जाओ चज्जे। ऐसा कदर धुनीरे रहा हर सी। फिर तो बात हम जाने कह रहे कि लड़ाई अच्छी भाई के खराब, बात जा भाई के 15 साल से पैर बंधवे के बाद भी जब कोनो भज्जा को लठिया मार गाओ तो भज्जा को खून खो लगाओ, वो रे नहीं पाओ। खून खून को दौर है, जो ध्यान रखियो। परिवार परिवार को संग दे, जो ध्यान रखियो। तुमने जान तो गई जो हम कौन की कह रहे मंथरा, पूरे गांव में पता नहीं था। जो पता क्या सोच रही, एरी जिज्जी किया कह रहा है बेकरा थे अपने गांव में जो दिन भर
जी और जान तो कहीं है कि हम कौन किया कह रहा है ना उन्हें खोल दियो नहीं ताई भाई बन जाए। और अभी एक बात और सुन ले हमारी, उजागर करने हुए हर गांव की मंथरा, तो हम उपाय बता रहे जैसा ही तुम्हारे का बैठ भी आवे सास के ओके भाई अरे तुम्हारी बहू ठीक नहीं यार घर फोड़ रही जो वो तुम उसे इतनी भर कह दीजो कि कारी जिज्जी जब विपिन बिहारी आए थे सो कह रहे थे गुड़वारा में मंथरा है का तुम आओ, अगर दूसरा मुंह खुल जाए तो हमारी गारंटी है वो बुराई कर वो छोड़ दे। बिल्कुल न परगेसी मंथराहर के चक्कर में परिवार परिवार है, परिवार है तो सब अच्छू है। भगवान से जब प्रार्थना करियो कि भगवान नमक रोटी दियो पर परिवार के संगे बैठ भी खावे को मौका दे दियो। तुम्हारे अरबों की जायदाद धरी रे मेरी और कहूं परिवार संगे नहीं तो सब व्यर्थ जानियो, सब बेकार जानियो। मंथरा पूतना को जलाया गया, सक्तासुर आ गो, उत्तरणा व्रत आ गो, दो ही मर गए। ठीक अब जो तुम्हारी मराया है हमने पहले ही देना कही थी, इन्हें वह खाया को पर ज्यादा दिमाग खराब करके भी तुम्हारा गाय बहुत पहले मरे मराओं को बनू ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब भगवान 3 वर्ष के हो गए और भगवान वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन की महिमा है, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में और 12 बार गया जगन्नाथ घूम आओगे। पर होंगे प्रकट वहां दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जितना आनंद वृंदावन में है उतना आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। वृंदावन जाओ तो 4 काम जरूर करके जो, वृंदावन जाओ और जाओ का जज्जोई। अब कछु कछु कहते हैं महाराज अब भगवान हमें बुला ही नहीं रहे, तो तुम्हारे घर हाथ जोड़ बिया में के चलो बाप। एक बार हमारे वृंदावन हुआ अयोध्या, हमें जहर से लगत भी आदमी उनके थे कि अब गुरुजी हम आओ, हमारे तो बे बुला नहीं रहा है, चेकटाया धरे पैसा खर्च करो नहीं चाह रहे, अब तीर्थ हो जाओ 1000 2000 खर्च हो जाए, ऐसी जा जाता ने जोर जोरे। एक मिठिया की दुकान पे एक बाबा जी गए मिठाई ले भी सुना जज्जू कागत होते इनकी जो ये बिल्कुल 24 घंटा जा दिखाते। एक बाबा जी गए मिठिया की दुकान पे मिठाई ले भी, जब इनकी आ गए कुत्ता, सूर्य दुकानदार ने निकाल के बाहर दायन ने जब कुत्ता के मुंह में 10 बारा इन्हें बुकेंगे यार। अब बाबा हंसन लगो, दुकानदार बोलो कि तुम कैसे बाबा जी हो, हमने कुत्ता मारो तुम हंस रहे। बाबा जी बोले तुम हमारे चक्कर मैंने परो मिठाई दे दे सो हम जाए। अरे बोले तुम हंस रहे। बाबा जी बोले को हमने बता दे कि कहा है हंस रहे। अच्छा बोले बताओ, तो बोले जो कुत्ता तुम्हारा बाप आए मिठाई खावे नहीं आओ तो जिंदगी भरो ने जो दुकान बनाई सो को प्रेम धरोड़ा बताई सो वो मार के दुकान देख भी आओ तो कैसी चल रही तुमने मुंह में दाए ऐसा ही तुम्हारों में घाले हैं। कैसे अंतो मती सो गति, अंत में जहां मती रे है बेसी अंगली गति बने। कई आदमी तो देखो मर रहे हैं, कई तन्ना बड़ी बहू खोर बुला दे, तन्ना लड़का खोर बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, इन्हीं को देखा देखा तो मर में के हो गए। अब पूरे लड़का बंगे दामाद घेर जैसो का बच जाओ।
अरे कम से कम आखिरी में ही भगवान की खबर कर ले यार, आखिरी बन जाए। कई बार जी और कहते हैं कि जी हमाओ लड़का तो बिल्कुल हमारे ससुर पे गाओ है, ससुर पे नहीं गाओ, वो ससुर ये लौटे आओ, वो नहीं तरो, तुम को देखा देखा तो मारो तो सजा को तो फिर आ गाओ। कम से कम आखिरी में ही भगवान को नाव ले डालो। उते सोई मोड़ी मोड़ा ही दिखा दद्दा आखिरी नु। राम जब बिल्कुल ने कहेंगे कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, काय से जे को भगवान ने बुला लो है, सो पूरे रिश्तेदार आओ थे बिना बुलाए वो कहते। अच्छा बताओ को चाहत के भगवान तुम्हें बुला ले, हम कह रहे हनुमान जी से को जल्दी बुला लीजो, हाथ उठाओ को चाह रहा को बुला ले। कई कथा में हमें बुला नहीं रहे भगवान। अच्छा भगवान की तो अटकी जा है कि आओ बाप हम तुम्हारी सुधार दें, बिना बुलाए जाएंगे भगवान के ते। तो वृंदावन जाओ तो चार काम करना। सबसे पहले जमुना जी के जल को आचमन जरूर करिए। एक क्यों? क्योंकि जमुना जी के जल में भगवान के श्रम बिंदु मिले। अपन को जो आते वो कही जाते पसीना, और भगवान के माथे पे जो छोटी छोटी बूंदे बन जाते हैं उनको कही जाते श्रम बिंदु। तो भगवान जब ग्वाल बालों में खेलते थे और छोटी छोटी श्रम बिंदु माथे पे आती तो जमुना जी में कूद जाते। जमुना जी में श्रम बिंदु मिले भगवान के। दूसरो ब्रज की रज में लोटबो न भूलियो, अंग अंग से ब्रज की रज लगा लियो। तीसरो कोनो ब्रजवासी के घर से कछु मांग के खावो न भूलियो, भिखारी बन जजो रे सब भूल जजो तुमको आओ। कोनो भी ब्रजवासी के दरवाजे ठाणे हो जजो कर जो एक रोटी दे दी तुम्हारे घर की बस। और चौथो बांके बिहारी से नैना लड़ावो न भूलियो, जब तक ठाकुर जी से नजर ने मिल जाए ठाणे रज्जो मंदिर में। कहा से बिहारी जी की कृपा वही पे होते जे की भगवान से नजर मिल जाए। क्या पागलपन कर रहा हो? कौन रानी आ रही? बोले हमारी रानी। बोले जो वृंदावन आए। इतने 5 रानी हैं, ने छठवीं भाई थी, ने आए और ने भविष्य में कब हुई है। बोले 5 रानी कौन? सबसे पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी। हमने पहले दिन कथा में सुनाई थी कि वहां की रजबी रानी है। पहली राधा रानी, दूसरी यमुना रानी, तीसरी रज रानी, चौथी वृंदा रानी तुलसी, और बोले 5वीं, बोले जो चारई की सेवा करे वह 5वीं में तो रानी। 6वीं कहां से आ गई वृंदावन में? वहां 5 रानियां हैं। वृंदावन की महिमा अलग है भैया। अच्छा तुम्हारे क्या बताओ, वृंदावन के लम्बड़दार को नाव को जाना? एक आज जाने हाथ उठाओ कि वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम को पता नहीं है। वृंदावन के लम्बड़दार को नाम है बांके बिहारी। तो के लम्बड़दार को आए तुमने भगवान कृष्ण को नहीं जानते? वृंदावन के लम्बड़दार बांके बिहारी, और बरसाने की लम्बड़दारन को आए। बरसाने की लम्बड़दारन को नाम बताओ। राधा रानी। अरे यार एक जलवा तो देखो यार, लम्बड़दारन बरसाने की और तू बज रही वृंदावन में। जितने जने वृंदावन गए हुई हो
उतर रिक्शा बारो भी तुमसे जाने क्या के मन को हो जा। राधे 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 राधे। दुकानदार भी कहते राधे राधे। एक बार ने पूछी वृंदावन बारों से जा बात कि जा बताओ यार, जब तुम्हारे गांव को लम्बड़दार इतना पावरफुल है तो तुमने जय श्री कृष्णा काय नहीं किया? तुमने दूसरे गांव की लम्बड़दारन की हाथ जुड़ाई करत तो वृंदावन वाले पता है क्या कहते हैं करत? बोले राधे राधे हमारे ऐसे कहते हैं कि राधा जी ने हमारे छोड़ो नहीं है कबो। कैसे? वृंदावन वाले एक बड़ो प्यारो उदाहरण दे रहे हैं। वृंदावन वाले कह रहे हैं कि एक बार राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे थे, दो जने नाचते नाचते दोनों कीचड़ में चले गए। दो जनों के पांव छप गए। भगवान बोले चलो राधे चरण धो लिए। राधा जी बोली चलो। भगवान ने जल्दी जल्दी पांव धोए। भगवान बोले राधे तुम और धो ले पांव। राधा जी बोली कन्हैया का करें रे, हमारा मन ऐसो है कि जो एक बार हमारे पांव से लग जाए वो खुद दूर करवे की इच्छा ही नहीं हुए हमारी। वृंदावन बारे बोले बताओ आर जी ने कीचड़ को दूर नहीं करो अपने पांव से, अपन को दूर कर है ही का। इसे अपन तो राधे ही राधे कहिए। जब राधे राधे के हैं तो श्याम सुंदर तो मिल ही हैं गारंटी। तना आवाज बढ़ा दीजिए बच्चा। ऐसा वृंदावन है। वृंदावन के भक्तों को जलवाई अलग है यार। एक सेठ गांव वृंदावन एक ब्रजवासी पंडित जी से बोले कि हमें 1 लाख रुपया दान करने हैं। बोले कर दे। बोले जमुना जी में खड़े होके। बोले चलो जमुना जी चलो। इतने जल में खड़ो हो गए। 1 लाख होने हाथ पे धल्ला। बोले संकल्प बोलो। पंडित जी ने संकल्प बोलो रो में बोल दो कि कृष्ण पक्ष है। वो सेठ तो पढ़ो लिखो है। पंडित जी तुम कुछ नहीं जानो। बोले काय? बोले तुम कह रहा है कृष्ण पक्ष है, अब पत्रा में चल रहा हो शुक्ल पक्ष। पंडित जी बोले सुनो तो सेठ, अब तो तुम 1 लाख लाए रे। अगर पूरी दुनिया की दौलत भी लेके वृंदावन आ जाए हो तो ते हमारे जब भी बोले हैं, जब कृष्ण पक्ष ही बोले हैं, काहे कृष्ण के विपक्ष में कोई जा ही नहीं चाहो। ऐसा वृंदावन है। भगवान ब्रज की यात्रा को जा रहे हैं। वृंदा माने तुलसी। वृंदा माने तुलसी। अगर तुम भी अपने शरीर में चाहते हो कि बांके बिहारी आके रहने लगे तो इस शरीर को वृंदावन बना दो। कंठी पहन लो। मरबे के बाद कछु नहीं हुए। चाहे तुम्हें तुलसी से बार दें, चाहे चंदन से, और चाहे साइकिल के टायरों से। हाओ वो तो कया धारो जे को तुलसी पेराने थी वो दारू पी आई। अब शरीर को खंगे हैं चंदन की लकड़िया से बाल में। पूरी जिंदगी मुर्गा पटाए, पूरी जिंदगी अंडा खाए। अब कई काय के इनको चंदन की लकड़ी से अंतिम संस्कार हो रहा हो। सांप बन है रे वो अगले जन्म में। अरे जिगत में चंदन लगाओ, मरबे पे चंदन बार रहे। जिगत में तुलसी पेरो। एक एक तुलसी को दानो पेल लीजो। कम से कम जब मरण लग हो सुजमुख के दर्शन न होंगे। तुलसी की जहां तक छाया रहे सामने हो तेनो जमराज नहीं जात। जो प्रभाव है तुलसी को, सूतक पातक जो लगा जब ग्रहण पड़ा थे तो मंदिरों के पर्दा लग जात भगवान के तक।
हमारे भागवत ढांक देते। ग्रहण में अगर कुछ दूषित नहीं होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ तुलसी बचत है और गैया बचत है, बाकी सबको सूतक लग जाता। सिर्फ गाय और तुलसी इन पे को गिरा काम नहीं करत। जे पे गज्जा की कृपा हो जाए और तुलसी की कृपा हो जाए, कौन गिरा बाल बांको नहीं कर सकता को। बाप खोजिया तुम्हें पानी नहीं दाओ, मर गाओ सोरे चौप पटा के घी भर रहे होंगे गैस में। चाप पटा के घी नहीं भरा तुम्हारे आदमी के मुंह में? है 2 रोटी दे दे तेरे सुख से। मर गाओ रे डोकरा तो हमने रोटी नहीं गिराई, अब घी पटा के चौप भर रहा है। नन्या पटी तोलिया डारे रहो रे बाप, तुम एक तोलिया नहीं लिया पाए, मर गए सोरे अलवाना उड़ा रहा है। नहीं नहीं जिया तो मेरी नई तोलिया दे देते डोकरा को, सो मर के नई अलवान उड़ा रहा है। जिया तो मैं कमाऊं 2 मिनट बैठे नहीं है बाप के, अब पूरे घर के घेर के बैठे। जिया तो मैं कमाऊं गरिया पकड़ के मंदिर नहीं ले गए, मर गाँव सो गाँव भर में कंधा पे धरे फिर रहे। का नाटक मचाए हो हाल है? का चाहत रे बहुदद्दा पता है? अपने बूढ़े माँ बाप को सिर्फ 2 चीजें दे दियो बस। अगर तीसरी वे कब मांग ले में तो बपन बिहारी की मूड़ काट लियो। सिर्फ 2 चीजें चाहत है बूढ़े बाप बाप। 2 रूखी रोटी, घी ने लगत जो जरूरी नहीं है तो खा ले, मई में गला ले तो पानी में गला के खा ले। 2 रूखी रोटी और सुबह शाम 2 प्रेम के शब्द भर अपने डुकरा डुकरा गैस में बोला तरह जोरे, कुछ नहीं चाहने। डिंडू में कहूं से आओ, कम बूढ़ो बाप बैठो हो, इतनी भर पूछ ले जुआर जो कछु कहते हो पापा दादा कक्का पिताजी, कहूं से आके इतनी भर पूछ लीजो कि कहा पिताजी रोटी खा लाई? बस बिल्कुल नहीं जुआर रोटी। रात भर भूखो डरो रे, उन्होंने जा खुशी दे के हमारे मोड़ा ने हमसे पूछी थी। तुम्हारे बेटा बहू जितनी बैठी हो खूब लड़कियों सास से कछु दिक्कत नहीं है, और खूब लड़कियों में कोई दिक्कत नहीं है, पर डिंडू में इतनी भर कह दीजिए कि बाई रोटी खा ले बस। अब बाई तो तंगी बैठी है बखे ने नहीं खा रहे यार, तुम हमसे खराब बोली जो कल और खराब बोले हैं मनवास तुम्हें रोटी खाने पर हमारे संग इतना तो कर दीजिए। 2 प्रेम के शब्द भर कैसे ये दुनिया ऐसी है, तुम जो दे हो वो ही लौट के यहाँ है। तुम प्रेम बांटो प्रेम में लहे। तुम तो हमारी बात कल आजमा लियो। कल एक डिब्बा में तना नमकीन धर के बगल वाले के पहुंचा दियो, जोन दिना वो डिब्बा लौटे है उनमें वो मिठाई धर के पहुंचे। माने तुमने नमकीन पहुंचा, उन्हें मिठाई पहुंचाई, और ऊंसो देखने हुए तो कल एक पत्थरा उठा के अच्छो फेंका को दिगो पड़ोसी के किवाड़ में के तो डिंडू बेनो भर्ती हो जे हो नरसिंहपुर जिला अस्पताल में। तुम पत्थर मारोगे तो वहां से लट्ठाएंगे, तुम नमकीन भेजोगे तो सामने वाला मिठाई भेजेगा। तुम जो दुनिया को दोगे ये दुनिया तुम्हें वही लौटा देगी। इस बूढ़े माँ बाप को 2 रूखी रोटी और बस 2 प्रेम के शब्द बोलत रहियो। जी आ झूला झुलावो, पैसा वारो घर को कहा हमारी नजर में, तुम्हारों की नजर में तो जे के मुत के वाहन हुए, जमीन जायदाद ज्यादा हो, पैसा वारो। अपनी नजर में तो बहुत धनी कहाओ कि अगर वो के घरे गए और वो के घरे क्यों डुकरा डुकरिया हैं
और कहूं वे हंसत मिल गए तो हम समझ जात के बहुत बड़े आदमी के घरे आए हैं। हाँ, अन्न कितना अटारी बनी हुए, रावण जितनी तो नहीं बना पे हो, मार जियो तो मनु लगे है लोग हार गई। कितना बड़ी बना ली तुम तो, जब रावण नहीं बचा पाओ तो तुम कहां से बचा ले। पर अगर बूढ़े माँ बाप का आशीर्वाद है, जिसके माँ बाप हंसते हंसते इस दुनिया से विदा होकर चले जाते हैं, भगवान उसके घर पे अपने कृपा के सारे दरवाजे खोल देते हैं। और अगर रोते रोते माँ बाप गए तो तुम्हारे सब पूजा पाठ फेल कहा है, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पूजा पाठ में। बिल्कुल न ठगो दुनिया को, न कोई मतलब है, न भगवान तुम्हारे ठगे हारा हुआ है। फिर तो तुम कितना चंदन पोतले मंदिर में डरे रज्जो, कोने कुछ नहीं। कोशिश करो कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हंसते हंसते इस दुनिया से चले जाएं, तो समझ गए तुम्हारी सब पूजा पाठ बन गई। तो भगवान वृंदावन के लिए जा रहे हैं। भगवान बोले कि 250 गइये, 250 गइये और 1.5 हड्डी। अरे 250 गइयों को ग्वाल तो लगे कि ग्वाल है। मनसुखा बोलो रे तुम्हारी बात में दम है कन्हैया, क्या कहना चाहते हो? भगवान बोले हम जाके वो चाह रहे हैं कि मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल। ये कहां का न्याय है? मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल। आओ भाई साहब, भगवान बोले देखो जवाई की कथा चल रही थी और आप और दिखा गए, 2 ही जने आए और संग सब पूरी खबर आ गई। हमारे यहाँ जब हम लोग नाटक खेलते थे, रामलीला के गांव में पार्टी बनाए थे, तो जी 2 ही मूर्ति ऐसी हती कि आखिरी में नकारत हमारे इनको देखे हुए पूरा गांव बैठो रहे। तो और ईमानदारी ये है कि वही राम जी लाओ नाटक में पहले हम गणेश जी बनाते तन्नक से बैठ जाते मुँह लगा कर, फिर धीरे धीरे हम भी इन बड़े भैया के संग हो गए। सुबह पूरी शर्म छूट गई। आज बहुत अच्छा लगा आप लोग पधारे। मनसुखा बोलो करने का है? भगवान बोले जो करने हैं कि वृंदावन को एक बूंदा दूध दही गांव के बाहर नहीं जाए, लूट ले खा ले, ने खाओ जाए तो जमुना में बहा देना, बंदरों को खुआ दे, पर कंस के तय तक नहीं जाए। ये क्रांति भगवान ने चालू की। ठीक है तो चोरी करेगी अपन। अब बोले चोरी कौन के करने? तो बोले प्रभावती के। चलो, एक प्रभावती नाम की गोपी है, यशोदा जी से तनक्षी मन मटक चल रही है। अच्छा, माताओं में जा भी एक विशेषता है, इनमें अगर दोस्ती हो पाए ना इनमें, तो इतनी खतरनाक हो जाए कि जी एक दूसरे के बिना रह नहीं सके। कहूं जे हैं तो संगे, अगर इनके करीबन है तो जिज्जी के जरूर जे है, इनके पापर बन है तो उनके जरूर जे है। अकऊ लड़ पाई तो घर वालों तो ठीक है,
भगवान नहीं समझा सके। फिर यशोदा में और प्रभावती में तना मन मटक चल रही। भगवान बोले प्रभावती के चलो तो चोरी को, अरे वो को लग गो पता प्रभावती को क्या हमारे घर डांको गिर रहा हो, सोने गांव भर की जोर के अपने घर में छुपा दें बाखर में। काय के लगी रंगे हाथों पकड़ हैं और फिर ले जाए यशोदा का, और फिर बते हैं कि गांव भर में लम्बड़दारन बनी फिर रही और खुद को मोड़ा दूसरे के घरे भड़े आई कर कर खा रहा। सुन पूरे गांव की महिला छुपा दें। श्री दामा आओ बोले सरदार चोरी कैंसिल। बोले काय, बोले मटक जब हो तो ऊपर बंदी। भगवान बोले रे तुम सरदार को देख रहा है कि मटक जा को, चलो। सब पहुंचे बाखर में। पहले भगवान ने 5 घोड़ा बनाए ग्वाल, 5 पे 4, 4 पे 3, 3 पे 2, 2 पे 1, और भगवान चढ़े 80 के में हाथ डारो है। प्रभावती बोली पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सब नीचे के घोड़वा नहीं गए, और भगवान अकेले लटके ऊपर। जब तक पूरे गांव की छुपी थी, सब आ गई। नीचे उतरो। भगवान बोले अब नीचे उतर रहे तो हालत खराब हो रही। भगवान बोले हमें तो मजा आ रहा झूले में, नीचे उतरो। भगवान बोले जब हमने कह दी तई मजा आ रहा हो, जैसे तैसे उतारो। प्रभावती ने हाथ पकड़ लो। भगवान बोले काय, बोले तुम्हें तो कैसे आए। भगवान बोले अपनो घर आए सुआ। बोली तुम्हारो घर, तुम्हारो घर कैसे आए। भगवान बोले अगर हमने बता दी, ए भज्जा तनक सी बात कर लेकर जो कथा में बैठे हैं। भगवान बोले अगर हमने बता दी कि जो हमारो घर कैसे आए तो तुम्हारो घर वालों नाक काट के भगा दे। अब तुरे गांव भर की महिलाएं जुड़ी थी, फिर तो इनसे आई। कहने लगी जिज्जी बाल बच्चे झूठी नहीं बोले, कछु बात कहा। प्रभावती ने सोची हमने जाको लड़ गया और पटक लाई, बदनाम और हो गए गांव भर में। अब प्रभावती ने कही बताओ जा तुमने कैसी कही। भगवान बोले मान जा अगर हमने बता दी कि जो हमारो घर कैसे आए तो समाज के तुम्हारो छबो पानी न पी है। अरे भज्जा अब तो इनसे आई। कह लेंगे जिज्जी बात बड़ी कहा। अच्छा इनसे जाओ और क्या देख को उसे कहने नहीं है। फिर देखो तुम बात जब जो को सुना थे। अब कई जिज्जी उनने तो कसम चढ़ाई थी, मैंने तुम तो घर की है ने सब धार दी। हमसे नाराज हुज्जो ने, ये दुष्टर को श्राप है कुंती को कि माताओं के पेट में बात पचा ही नहीं सके, और हम तो बेमरा जाए कहो तो हमें नहीं से रनवा दें जवाब। ये खुदा ही बक्कर हैं। अब भाई तुम्हारे भन्ने बोली को सुनियो बार अपन एक भजन गज्जे हम और माता जी हरे तुम्हारे अकेले कान चढ़ाए रहे जी का कह रहे। जिस भजन में राम का बिटिया भी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर जिस भजन में राम का नाम, उस भजन को भाई भी कितना बेरी हो, उसे भेद छुपाना चाहिए। जिस भजन जोर से गाओ। पत्नी भी कितनी प्यारी
हम तो चुप हो गए थे, हम तो बोले ही नहीं है आगे। ये का गा रहे हैं कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो उसे भेद बत। जब जा बात तुम जाना था तो काय को घर वाले की घुटकी से लूम जा कि जा बात बताओ कैसी आए। जब जाना था तो ने पूछो। बोलो बच्चा हमने कही थी कछु तुम्हारे सब देख ले बारे हो, हम तो चुप बैठे थे। तमंजो ने गा रही प्रभावती बोली जा तुमने कई कैसी जा बताओ तुमको। भगवान बोले तुम कान करो, अगर अच्छो लगे तो सबको बते बिना अपन दो जनों में है। प्रभावती ने कान करो, भगवान बोले तुम हमारी पत्नी और हम तुम्हारे पति। प्रभावती बोली देख रही जी हम 65 साल के हो गए और जो 3.5 साल को एक रहो पति आए, कैसे पति आओ। भगवान बोले तुम रात मैंने गा रही थी, बोले का कि तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। प्रभावती बोली वो तो हम भगवान को कह रहे थे। भगवान बोले हम रात में पति कह रहे, हमने पति कह रही तो क्या गड़बड़ कह रही। कहने लगी हम सब मजाक न करियो। भगवान बोले हम तुम्हारी मजाक के सोई लगा। बोले काय, बोले तुम्हारे 2 ही बहने एक ही गांव में हो। बोले हाउ। बोले तुम्हारी जिज्जी भी तो गा रही थी रात में कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो हम तुम्हारी जिज्जी के पति, तुम्हारी जीजा ने कहा है। अब तना मजाक कर ली तो क्या दिक्कत है। अरे बात तो जाई तो कह के अपने तो सागर नरसिंहपुर में जीजा कहते, महाराष्ट्र में कहते हैं भाटो, जीजा से का कही जात भाटो। हिमाचल प्रदेश में कहते हैं बिजू का, कई को आया हो कई बिजू का आया हो, बिजू का। वो नाय घट गया खा लो कहा उठे तो बागत करा थे यार। कई को आया हो कई मोड़ी को लात रोंदा, पता कर ली क्यों। प्रभावती बोली तुम बातें भी बड़ी बड़ी करने लगे, चलो आज तो हाथ पकड़ो बा तो खेचा तले गई दे। भगवान ने सोची रे पहले दिन चोरी करी आ जाई बेद गए सब बिगड़ा थे। अब भगवान ने अब कछु न कछु पाए तो लगाने, सो भगवान ने के सुसर की आवाज बनाई प्रभावती के खांस दो। ये ने सोची दादा आ रहा है, सी ने मुंह ढांक लाओ। सामने आ रहे थे प्रभावती के बे, है सब जान गई नहीं बे। अब आजकल तुम्हारे तो कहने लगी पापा, ये मोबाइल में लगे लोग गया। ये घर बारी से आदमी मम्मी कहने लगो। हाँ क्या बाहर से फोन लगाओ अपना ही मोड़ी मोड़ा उठा के लगे मम्मी कहाँ है। को मोड़ा कह दे बे पापा हम आई के तुम आई, फिर का कहे हो। आज ये बड़े वो से कहते हैं पापा से पूछ ले चाय पी है, ये तुम्हारे पापा आया है। तनक तो शर्म करो, घर बार एक बाप बना लो। अब घर बारी बन गई मम्मी, कौन दिन पाँव और पाल लीजो। अच्छा मम्मी मम्मी कह रहे तो क्या दिक्कत है। सामने आ रहे थे प्रभावती के बे। भगवान बोले प्रभावती जो हाथ कब से पकड़े जो छोड़ दे, बा नहीं समझी रे चतुराई मोटा कहती। भगवान ने खुद को हाथ छुड़ाओ घर वाले को पकड़ा दो। बात तो खचोरत पहुंची यशोदा को चिल्ली आने लगी बाहर आई से, हे यशोदा बाहर न करो भूत हो गई। यशोदा जी आई सी यशोदा को हंसी आओ कि खुद के घर वाले को खचोर रही मुड़ी तो चिल्ली आ रही। इन्हें सोची हम एक की दो लगे। अब तो का कह रही है यशोदा जी से के येरी यशोदा सुनो घन श्याम की, फाड़ दई मोरी सुंदर साड़ी।
और चारे दिना नहीं मोल लये भौ याने ताग तगा कर डारी हा हा करूं तोरे पाँव परू रोक ले मैया जो लाला या नारी। समझा लियो मैं नाक में दम कर दिए ने। यशोदा बोली बेट तो जब पन बेसी पेट में नहीं आए ये खो वो जो ये सो करो के लगी तुम वो कहने लगा हल्ला न करके 20 गांव के जोरे गुड़वारा में तू हमें गांव भर में खचोरत फिरी। अब गांव के पूछे के कार्य बहू का खचोरत फिरी तो का के जोनो भीतर से भगवान ने करे आया आंखें मीरत मैया ए मैया काहे लल्ला मैया हम सो रहे थे। यशोदा जी कबे पनवेसरे ने सो लाओ कबे ये को सपनों आ गो कबे हमने डरवा दो घर बारो तो रही सो भगो वो तो गांव के बाहर रेल लगो घर बना के अब काम लेके जाए गांव में जब घर वाई खचोरत फेरी। भगवान ऐसे लीलाओं का आनंद कर रहे थे। इसके बाद भगवान का नामकरण तृणावर्त घासुर आदि की लीलाएं हुई। ब्रज में आ गए भगवान। माखन चोरी लीला की। यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, भगवान ने उसे मुक्त किया यमुना जी को और कालिया को रगदी भेज दिया। यत्र तत्र राक्षस आए, भगवान ने फिर गिरिराज जी की पूजा करवाई। फिर भगवान ने गौचारण लीला कार्तिक सुदी अष्टमी से प्रारंभ की, क्योंकि भगवान के जीवन का प्रमुख उद्देश्य था गैया मैया। देखो अगर तुम गोविंद को चाहते हो तो गैया को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मोरो मदन गोपाल। भगवान गाय के पीछे चलता है। पहले गैया को जो प्रभाव रहे तो मकान बनाते अपन उस सार में से निकलते आते जाते 50 बार पांव में गोबर और गौमूत्र लगत तो रोगों से लड़ने की ताकत आती। हाँ मर का जो बार जो कैसे रात भर के भुंसना को मार जाए को धर रहा 2 दिन फिर कचू कचू के थे मोड़ी नहीं आई सो कछुआ आ जात के लगे खारी में वो जो है सांबल तुम तो धार दिया अब लोग आ गया। हाउ कहूं सवेरे की गोली नहीं खा रहा है तो सामने मर जाओ, अकुन रात की चूक गए तो सवेरे मरे ही मिलो। काय गोली शब्द देखो, गोली अगर तुमने गोविंद की गो ली तो डॉक्टर की गोली की जरूरत न पर है, और जब गोविंद की गो नहीं ली तो डॉक्टर की गोली तो तुम्हें लेना ही पड़े में कोई दो मत ने कहा। भगवान ने गौचारण लीला क्यों किया? फिर भगवान ने चीर हरण की लीला को पूर्ण किया। चीर हरण की लीला के बाद ठाकुर जी ने महाराज किया। फिर आए अक्रूर जी। कथा सूत्र में समझ ले, कंस ने पहले क्रूर ही क्रूर भेजे, पूतना घासुर बकासुर तृणावर सब क्रूर। भगवान नहीं आए। कंस समझ गए कि क्रूर से भगवान ने आए, अक्रूर से भगवान आए। क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने अच्छा मन। जब तुम्हारा मन अच्छा होगा तो भगवान तुम्हारे साथ आ जाए। जब ये गांव को बढ़वा दी तो हम अम्मा तो तुम्हारी भी बनी रहे। भगवान बोले चलो कपड़ों की जुगाड़ हम करें दे रहे। सो पहुंची जमुना जी, रजक कपड़ा धो रहा हो तो कंस के। भगवान बोले मम्मा, हट काय के मम्मा। अरे भगवान बोले ऐसो नियम है कि अगर गांव में एक जने के मम्मा तो गांव भर से मम्मा ही कही जात। गांव भर के एक जने के फूफा सो गांव भर के। रजक बोलो तुम हमें जानत नहीं। भगवान बोले काय? बोले हम कंस के आदमी आए। अच्छा एक और देखो, पहले आदमी कौन के होते? आदमी कौन के होते? भाईचारों के रहते। अब भाईचारों के आदमी नहीं बचे। अब तो जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी।
इतने भी बैठे उन्हें मुद के भज्जा हर के आदमी जे को देखो वही के तुम हमें चीनत नहीं, हम भज्जा के आदमी। एरे ने वो भज्जा को शर्म लग रही वो कहते राख और न तुम्हें शर्म लग रही, तुम तो घर के ही आदमी बने रहो दद्दा हरो ये मैंने परो के भज्जा के आदमी। भगवान बोले अब हम भज्जाए तो निपटे हैं, पहले हम आदमों को निपटे हैं। अद्दाव भगवान ने सुमाई डरी मुंडी आदमों से काम लग गओ। अच्छा ये और देख लो हम बताए तुम्हें सही सही जी आदमी ज्यादा खतरनाक हो कब भज्जा हर को पता ही नहीं हुए इतने मनों में को पूरो हो लड़वा डारे। हाँ भज्जा पता ही नहीं कि उनके नाम से का हो रहा मनु जी आदमी जान खाएंगे वो भी हमने कारण निकारो है बिच्छू इतो सो जे है रहते बिच्छू में रहते मनो 24 घंटा वो डंग के ये सो लाए फेराते बतात फेराते कासे वो इतो सो तो है इसो को बताने और सांप में कितनो जे है रहे मनो बेचारो फन पुछ काए बार गा पे हो फेराते रहते काय मुंह काया है ये कई देश होता ही मार जाओ। अब बिच्छू हर गांव में 2-4 बिच्छू तार में बारे मिल जा, हर गांव में मिल जा 2-4 बिच्छू तार में बारे। कछु न हो तो पुरानो अचार ही धर दे, नींबू को पुरानो अचार धर दे उतर जाते है। बहुत ही तकलीफ होती है मुंह काटो तो एक बेर हल्के में अब नहीं भूले। हाँ तो जोन जे भज्जा के आदमी रहे थे जी यहाँ बिच्छू इतो सो है जहर सुबह बतावे फिर आपके हम अच्छा जे को जहाँ चाहे मार के फेंक दे और सांप कहूँ दे तो तही पट जाओ तो भी यहाँ भज्जा है एक तो वे बोले है ना और बोले है तो सीताराम पूरे में हल्ला मच गाओ। भगवान बोले कपड़ा पहन ले अमन सुखा भद्रा नंदा के अरे मुष्ट चाड़ू के कपड़ा पहने एक बाह में हो 2 खुला कर जाए। भगवान बोले रिजा तो तारन सी लग रही श्री रामा बोलो सही में लग रही देखा नहीं क्या। भगवान बोले चलो नाम देव के अब पूरे गांव में हल्ला मचाई गाओ तो एक मम्मा मार गाओ सो नाम देव जी ने देखो सो बाहर आई ठाड़ो हाथ जोड़े कह लगो आओ भनेज सगे भनेज। भगवान कह लगे और मामा तना जी कपड़ा बनवाने और नामदेव जी ने सबके फेंक दिया और जल्दी जल्दी कपड़ा बनाए। भगवान बोले मामा सिलाई कितनी भाई। अब नामदेव जी ने सोची कहूं नहीं मम्मा जैसी ने मिल जाए तो उनके तो लकड़ियां होने लगी इकट्ठी। अरे के उल्टी सुन लाई। भगवान ने कही थी दिन दूने रात चौगने बढ़ गयो जे दिन दूने रात चौगने बढ़ा रहा है। पेंट बुस्कट 100 को सिलाई 400 ब्याह को कपड़ा 1200 को सिलाई 12,000 कहले काय दद्दा चौगन पे चल रहा है। कहने लगे भनेज कहेगा तो के दिन दूने रात चौगने बढ़ा गयो ना मारा तो भज्जा हमें तो प्राण प्यारे सो सिलाई कपड़ा पे 10 बड़ा सो हम तो सिलाई पे 20 फेंक दे सीधे। सामने आ रही थी कुब्जा कुरु टेढ़ी। भगवान बोले सुंदरी एक वागी लग गई रे। भगवान बोले तुम बहुत सुंदर हो तुम हमें जानते नहीं अभी। अरे भगवान बोले जान गए जब तो कह रहा है कि बहुत सुंदर हो। भगवान गए पांव पे पांव धरो जो दाढ़ी में हाथ लगाओ सो चट की आवाज आई अप्सराओं से सुंदर हो गई। पूरे मथुरा में हल्ला मच गया रे। ब्यूटी पार्लर बंद मथुरा के पूरे ब्यूटी पार्लर गदबदे पर ही भगवान के तना मोह छी दे दुकानिए तक गदबदे नहीं दे के तना मोह छी दे मैं सोई नानी आए। ये ब्यूटी पार्लर की जे हो जाना कहाँ गौरी समय पहले जब ब्याह हो तो बाप जब मोड़ी के हाथ पे हरदी धरत तो तरंग आंसू ढारत तो रे अब नहीं रोत। अब तो कौन मोड़ी तनक सोचे कि हम रोज ब्याह हो रहा हो तो जैसा ही उन्हें मड़वा में करी मम्मी के था रो ने 3000 का पार्लर बारे को फोटो पे गाड़ दिए ये तोरी फोटो कीजिए हो जा रहे वो रोन नहीं दे रहे रे। पहले जब विदा होती
मोड़ी इतनी भयंकर कीक भरत थी कि आधे गांव में सुना परत थी। को बुलाने पता परत तो विदा हो रही, अपने आप के विदा होने लगी रे। अब नहीं रोत, अब तो मम्मी ने सूपा से उतारी आरती और मम्मी बड़ी आगे क्या बिन्ना से लिपट के रो लाए। जो बिन्ना ने पता क्या करो, मम्मी ने एक पाँव तो धरा ही पाओ। बिन्ना बोली मम्मी जा रही हूँ, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई गाड़ी में, तुम मराता रहो। सब सीताराम हो गई रे, नहीं हो गई बता। भगवान ने धनुष का खंडन किया, मुष्टिक चाणूर सल तो सल को मारा और अब मोहन ने मम्मा को निपटा दा। मोहन ने मम्मा को निपटा दो, नहीं निपटा दो निपटाओ है कि नहीं? मोहन ने मम्मा को निपटाओ है। अरे उल्टे सीधे जगह भाव ने लगाओ। कृष्ण ने कंस को नहीं मार दो, कंस मम्मा नो है, अब कृष्ण को एक नाव मोहन है। अब तो कहो कौन नाव ने कर जात, मुंह में से कहो कौन ने कर जात। सो मोहन ने मम्मा को निपटा दो। अस्थि प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थी, चली गई। भगवान ने वसुदेव देवकी को मुक्त किया। भगवान उज्जैन गए, पढ़ करके लौटे। एक निवेदन जरूर आप सबसे हाथ जोड़ के हम करो चाहत हैं, अगर तुम्हारे घर में एक थाली होए, रोपे धर के रोटी खात हो और मौका आ जाए तो वह थाली बेच लीजिए, ठीक। अगर एक ही थाली होए और मौका आ जाए तो वह थाली बेच दियो और उसे जो पैसा आवे अपने मोनी मोड़ों को पड़ा दियो, वे थाली खरीद ले। अपने बाल बच्चों के पांव में जूता पैरा पाओ, चाहे ने पैरा पाओ, पर हाथ में किताब ले आने के दे दियो, वे जूता पैरवे के लायक बन जाए। और कौन किताब ने दे हो तो जूता, समझ गए? अब आगे नहीं बोल रहे, अब बोल भी दे सो का कर ले, बोल नहीं रहे। अमीरी में रहना, गरीबी में रहना, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। अपने बच्चों को संपत्ति दे पाओ चाहे मत देना, पर अपने बच्चों में संस्कार जरूर देना। अगर तुमने अपने बच्चे को बचपन में कार नहीं दी तो 1 घंटे रोएगा, अगर बच्चे को कार नहीं दी तो 1 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन भर रोएगा। अब फैसला तुम कर लेना कि अपने बच्चे को कार देना है कि तुम्हें संस्कार देना है। संस्कार दो, शिक्षा दो, संपत्ति वो अपने आप कमा लेगा। अकाउंट तुमने संपत्ति में ही जिंदगी निकाल दी और संस्कार और शिक्षा नहीं दी तो वो कलारी में उड़ा दे पूरी जा। और कई की उड़ गई, कई फिर रहा बिल्कुल 20 एकड़ बेच के गप्पे आत। इसलिए बच्चों को पढ़ाना। भगवान पढ़ के आए, जरासंध ने हमला कर दो, भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। एक दिन बलराम जी बोले कि यार कन्हैया तुम यही को तो निपटा दे यार, जो हर महीना आ जाते लड़वे। भगवान बोले दाऊ बात ऐसी है कि जब घर बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे थैला लटकाए फिर वही का खो। बलराम बोले मतलब? भगवान बोले दाऊ जब सब अपने घरे मारवे आ रहा है तो अपन का खो ढूंढत फिर गए, अकेले ये खो छोड़ दे। जरासंध की जा हालत हो गई कि वो के रिश्तेदारों को फोन नहीं उठा रहे। वो का करे कि सब रिश्तेदार जोल लेवे और सबको मरवा देवे, खुद घरे भागे आवे। सो रिश्तेदारों के संग ने जावे। वो जानत तोरे चाणक्य नीति, और चाणक्य नीति कहते है कि पंगत करो पहली, कहूं को नहीं तो आवे पहली पंगत खायाओ, आखिरी में कुछ नहीं बचे। आओ मई में पानी रगड़ दे, सब्जी में ता तो पानी धर दे, घेरों की पुणी बीन के धर दें। कहीं अब 10-20 बचे सो अब तो बंद करवा दे, बन बुझे दे।
पंगत करो प्याली, वाहन में बैठेंगे बीच में तो मन नहीं सका, चाहे आगे से ठुक जाए चाहे पीछे से, बीच की सीट वालों में बैठो। अब कहूं लड़ाई हो रही होए तो सबसे पीछे ठाणे हो जा, कज्जो लगे मार काहे नहीं जा यार, मौका आए तो भगवे में अपन सबसे आगे। हाँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा हो क्या हूं, कुर्सी पर बैठ के चाहे मखमलाई काने बैठो हुए और कथा हो रही होए तो आखिरी नो बैठ के सुनियो, का पता कौन बात जीवन बदल देवे। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद में तो ठाणे रहो काहे, का पता कभी लाठी चार्ज हो जाए, का तुम कुर्सी में बैठ के हाथ गोड़े टूट जाए। सो में तो ये से ठाणे रहो को मौका आए तो चटके भेज वाला है। जरासंध जी सब बातें जानत तो जी तो बातें आए। भगवान कुमार भी खिलाने ब्राह्मण में बैठा रखो, भगवान भगे काले अवन ने पीछो करो, प्रवसन पर्वत पर मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद बैठे थे, सो रहे थे। भगवान ने त्राया और भगवान ने जाके हरण किया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंद्री माने यमुना से, पांचवा नग्नजिता से, सेव्या से, भद्रा से और लक्ष्मणा से, 8 विवाह है। भौमासुर नाम को एक दैत्य 16,100 कन्याएं कैद करें तो भगवान गए कुमार के लेवले आए। भगवान के 16,108 विवाह हो रहे।